हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से लेकर आ गए हैं क्लास 12th इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर जो न्यू पैटर्न पर आधारित है और इसी टाइप का प्रश्न पत्र आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में भी पूछने के चांसेस हैं, अब पूछे भी जाएंगे। तो आज का वीडियो क्लास 12 के उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश में कैसे प्रश्न पूछा जाता है उन सभी पर हम डिस्कस करेंगे। क्या हमारा प्रश्न पत्र आएगा उन सभी पर देखेंगे जी। देखिए, हमने यहाँ पे ले लिया 2024 का एक इंग्लिश का प्रश्न पत्र जो 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया है। अब आप कहेंगे कि सर 2024 में आया है ना, 25 वाला बता दीजिए। भैया 25 का बोर्ड एग्जाम का पेपर कौन बता सकता है? कोई भी नहीं बता सकता। ऐसे भले ही टाइपिंग में कर दिया जाए 25, कोई फायदा है? 24 का ही ना लिखेंगे जी। 24 का इसी तरीके का बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। कौन सा कितने नंबर का आता है ये आपको पता चलेगा। क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है, कौन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन सभी पर हमें फोकस करना है। तो अब एक एक करके देख लीजिए। सबसे पहली बात तो 100 नंबर का आपका पेपर होता है। ये पेपर कोड है, आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना होता है, यहाँ पे आपका नाम लिख देना होता है। यहाँ पे आपको पता है 3 घंटे 15 मिनट का क्या होता है, प्रश्न पत्र होता है। 3 घंटे पेपर देने के लिए, 15 मिनट क्वेश्चन पत्र पढ़ने के लिए। बात समझ के आगे बढ़ते हैं जी। अब देखिए अब यहाँ पे आ गए। सबसे पहले तो यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन लिख दिया जाता है, ठीक है, कि नॉर्मली ये पेपर 4 सेक्शन में डिवाइडेड है, ठीक है ना। सभी प्रश्न पत्रों को हल करना अनिवार्य है ऐसे, ठीक है। ये बातें आप पहले से ही जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जी। देखिए, सेक्शन ए से हम स्टार्ट कर रहे हैं और ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे पूछा जाता है रीडिंग। और रीडिंग आपको पता है 15 नंबर का ये प्रश्न पत्र होता है। सबसे पहले जो रीडिंग होता है ये आपको 15 मार्क्स दिलाता है। कितना? 15 नंबर। यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मतलब सावधानी से इस प्रश्न पत्र को मतलब पढ़ना है, इस पैराग्राफ, इस पैसेज को पढ़ना है। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट विल फॉलो, मतलब इसी में से ढूंढकर आपको आंसर भी लिखना होता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहली बात तो ये एक अनसीन पैसेज है। इसको हम आपको 2024 का बोर्ड एग्जाम हुआ था तो उसमें हमने अनसीन पैसेज को कैसे हल किया जाता है ट्रिक के माध्यम से, हमने ट्रिक के माध्यम से आपको सब कुछ एक्सप्लेन भी किया था। तो आप निश्चिंत रहेंगे। सबसे पहली बात, इस वीडियो में हम केवल प्रश्न पत्र को जानने वाले हैं कि 15 नंबर का हमारा अनसीन पैसेज पूछ लिया, इस प्रकार कौन कौन से टॉपिक हमें तैयार करना है। अनसीन पैसेज हम ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे कैसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। निश्चिंत रहना है। तो 15 नंबर का आपने ये जान लिया ना। अब देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, अनसीन पैसेज जैसे ही ये समाप्त होता है, इसके नीचे हमें देखिए तो हमें 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू मेनी पीपल कंप्लेन अबाउट। तो इस तरीके का पहला हमारा क्वेश्चन, फिर से दूसरा क्वेश्चन, फिर से तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया। 3-3 नंबर का, ठीक है ना, 3 क्वेश्चन। उसके बाद चौथा हमारा फिर से क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर का होगा। अंतिम जो हमारा 5वां क्वेश्चन होगा, इसमें आपको क्या पूछेगा, सिनोनिम, एंटोनिम्स और अपोजिट वर्ड मतलब पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको सब कुछ लिख दिया गया है। कर्ज है, ठीक है ना, फिर से जो कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड का क्या बताना है, एडवर्ब फॉर्म बताना है आपको। तो ये एक एक नंबर का पूछा जाता है, मतलब 3 चौक को 12 और 3 15 नंबर का ये पूछा जाएगा। बात आप समझ ही गए होंगे। तो ये सब हम कराएंगे, निश्चिंत रहना है आपको। केवल आप साथ हमारे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, सब हम कराएंगे आपको। सबसे पहली बात, अब देखिए अब हमारा आता है सेक्शन बी। सेक्शन ए से 15 नंबर हमें मिल जाएंगे। उसके बाद सिंपल होता है, 15 नंबर तो फिक्स आप कर लीजिए, आपको मिलेंगे ही और हम आपको दिलवाएंगे, वैसा हम आपको तैयारी कराएंगे। निश्चिंत रहना है, ठीक है ना। बट ऐसा निश्चिंत नहीं रहना है कि वीडियो आपको पर डे अपलोड हो, आप देखिए ही ना, कहें निश्चिंत है भैया हमारा तो हो जाएगा। तो भैया हो गया पेपर में तब तो हो ही जाएगा। तो बात आप समझ रहे हैं। बातों को कहने का मतलब मेरा ये है कि टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है, पढ़ाई पे फोकस करना है, रेगुलर करके आपको पढ़ाई करते रहना है, ठीक है ना। अगला आता है सेक्शन बी। इसमें आता है राइटिंग। अब देखिए जो राइटिंग होता है मैं आपको बता दूं, ये आपको 20 नंबर दिलाता है।
सेक्शन बी से आपको 20 नंबर का पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा? तो दूसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक अबाउट 100 to 150 वर्ड, मतलब 100 से 150 वर्ड आपसे कहा जा रहा है। 100 to 150 वर्ड में आपको लिखना है, मतलब आर्टिकल लिखने को आता है। इसमें से 3 आपको दिया गया है, एक कोई लिख देना है। कह रहा है यहाँ पे ये पेपर उतना साफ नहीं आया है ना, ठीक है ना, यहाँ पर भी शायद दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 चीजें दे दिया है। देखिए ये वाला हमने आपको बताया था, ठीक है, और ये भी वाला हमने इंपॉर्टेंट सेक्शन में आपको बताया था। क्या बताया था? द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी पर आपको क्या करना है, आर्टिकल लिखने को आ जाता है। फिर से कह रहा है प्राइस राइजिंग इन आवर कंट्री, हमारे जो कंट्री है, हमारे देश में बढ़ती महंगाइयों पर भी आर्टिकल लिखना है। तो ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं यही कहूँगा तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये वाला तो हमने नहीं बताया था, इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, पहली बार मैं देख रहा हूँ इसको। चलिए, तो 10 नंबर ये आपको देगा। कितने नंबर? 10 नंबर आपको पता चल गया। मैंने आर्टिकल पर वीडियो पर्सनली एक बना भी दिया है, नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश का लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। अगला कह रहा है राइट एन लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। बताइए, लेटर अभी ना हमने 2 दिन पहले ही कराया है। लेटर में हमने ये इंपॉर्टेंट 3 ही लेटर कहा था, ठीक है। 3 में से हमें देखिए एक पेपर में यहाँ पे 2024 में भी पूछा गया है कि जो हमारी जो लोकेलिटी, हमारी जो शहर है जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई कह रहे हैं ना फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, मतलब इलेक्ट्रिक जो आ रही है, बिजली आ रही है, वो आ रही है जा रही है, मतलब बिजली में कटौती हो रही है। तो उसके लिए न्यूज़पेपर के एक एडिटर के पास आपको एक पत्र लिखना है। कैसे लिखना है हमने आपको एक अभी लेटर में ही आपको बताया गया है, तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश के प्लेलिस्ट का, मतलब इंग्लिश का एक लिंक मिलेगा, उसमें आप क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है ना। उसमें हमने एक लेटर को कराया है, इस पर भी हम पर्सनली आपको कराएंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन इलेक्ट्रिक सप्लाई देख सकते हैं 10 नंबर। या तो आप ये करें, या नीचे कह रहा है राइट ए लेटर टू द डिविजिबल ऑफिसर, मतलब पोस्ट जो ऑफिसर होते हैं, ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस होते हैं उसके, ठीक है, टू द ओपन ए न्यू ब्रांच ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन आवर टाउन। मतलब सिंपल सी बात यह है ना कि पोस्ट ऑफिस हमारे शहर में खोलने के लिए आपको पत्र लिखना है कि आपके शहर में एक न्यू पोस्ट ऑफिस खोल दिया जाए, उसके लिए पत्र। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो पहली बार इसको भी देख रहा हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट है, लगभग हर वर्षों में पूछा जाता है, हर बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए अगला देखिए, सबसे पहला सेक्शन ए से हमें क्या कितने नंबर मिले? सेक्शन जो ए था उससे हमें 15 नंबर मिले। सेक्शन बी था उससे हमें 20 नंबर मिले। 35 नंबर तो ये तो फिक्स है कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, 35 नंबर आपको तैयार कर ही लेना है, ठीक है ना। वो हम करा रहे हैं, आप साथ साथ रहेंगे, बिल्कुल आपकी भी तैयारी हो जाएगी। अब आता है सेक्शन सी, यहाँ से हमारा ग्रामर सेशन स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ से आप हमारा क्वेश्चन कह दिया, कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ से आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कहना है। देखिए ये जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको साइनोनिम्स, ठीक है, फिर से एंटोनिम्स, ठीक है, फिर से अपोजिट, जो अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के इन्हीं सभी में से ये आपका क्वेश्चन सब कुछ पूछा जाता है। देखिए ना, यहाँ पे कह रहा है द साइनोनिम ऑफ सेवर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइनोनिम्स पूछ लेगा, इसी तरीके के पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट हम साइनोनिम भी आपको कराएंगे, तो आपको सब कुछ पता चलेगा जी, ठीक है ना। ये पेपर थोड़ा सा उतना साफ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो ये अपोजिट आपको कितने नंबर का पूछ लेगा? देखिए सेक्शन जो होगा, सेक्शन जो सी होगा ग्रामर, उसमें 5 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे 2 नंबर का। तो 2-2 नंबर का 5 क्वेश्चन होगा, तो यहाँ से आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 10 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो सेक्शन सी में देखिए 10 नंबर आपको ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मिलेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न से मिलेंगे जी। उसके बाद जैसे ही बहुविकल्पीय 5 प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है, उसके बाद अब देखिए यहाँ से फिर से, अब देखिए यहाँ से हमारा फिर से स्टार्ट हो रहा है।
देखिए यहाँ पे अब हमारा आ गया कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको पता है इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच मतलब नरेशन हमने टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट पढ़ाया है, बेसिक टू हाई हमने स्टडी कराया है। तो अक्सर स्टूडेंटों ने पढ़ाई किया, बहुत ही अच्छा लगा कि इंग्लिश के साथ वो सभी जुड़े रहे हैं। अब बेसिक से उन्होंने कहा था, मैंने बेसिक से आप सभी को पढ़ाया। तो यदि आप भी इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश का लिंक मिल जाएगा, बेसिक टू हाई पढ़ लीजिएगा। सब हमने ये सिखाया है कैसे बनाना है। कह रहा है ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर टुडे। याद है इस तरीके का हमने क्वेश्चन बताया था, प्लीज गिव मी अ बुक। तो प्लीज ये किस भाव दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो हमने आपको कराया था कि रिक्वेस्ट का प्रयोग कहाँ पे करना है, कंप्लेन का सजेस्टेड का प्रयोग, एडवाइस का प्रयोग कहाँ करना है, सब हमने आपको बताया है। अगला कह रहा है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट, मतलब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ये इनडायरेक्ट में है उसको डायरेक्ट में चेंज कर देना है। अगला यहाँ पे फिर से कह रहा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट, ठीक है ना। डायरेक्टेड ये कंपाउंड सेंटेंस वाला है, ये एक्टिव पैसिव वाले सब सेंटेंस हैं। तो एक्टिव पैसिव भी इंपॉर्टेंट है, ये हम आपको अभी नहीं कराए हैं, आप कहेंगे जी तो कराया जाएगा। देखिए 2-2 नंबर मिल रहा है, 2 नंबर डायरेक्ट से, फिर से 2 नंबर इनडायरेक्ट से, 4 नंबर नरेशन यदि कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका आ जाएगा, ठीक है ना। फिर से एक्टिव पैसिव तैयार कर लेंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। फिर से यहाँ पे कह रहे हैं कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ये करेक्ट द सेंटेंस वाला है, यहाँ पे जो क्या है सेंटेंस गलत दिए जाते हैं, मतलब कहीं हेल्पिंग वर्ब यहाँ ना रखे कहीं और होना चाहिए। ये इफ ही कह रहे हैं ना, इफ ही विल बी कम आई शेल टीच हिम। तो यहाँ पे मतलब मेन चीज क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर से हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर से मेन वर्ब होता है, फिर से ऑब्जेक्ट होता है, यही होता है ना। ये नॉर्मल एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो क्या करेगा कि हेल्पिंग वर्ब पहले दे देगा, इस तरीके से सेंटेंस दे देगा, आपको सही करना होता है। तो यही है 2 नंबर का ये पूछा जाता है, इस पर भी हम करा देंगे आपको, ठीक है ना, सब तैयारी आपकी हो जाएगी। अगला कह रहा है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन आवर टाउन सेंटेंस टू बिंग डिफरेंट इन देयर मीनिंग्स, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहली बात इनको आपको कह रहा है कि इनकी मीनिंग आपको बता देना है, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंट है आपको बताना है। फिर से कह रहा है कि ट्रांसलेशन द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, मतलब ये हमें एक पैराग्राफ दिया है कि प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज्य करता था, ठीक है। तो यहाँ तक, तो इस तरीके से इसको आपको इंग्लिश में बना देना है। ट्रांसलेशन ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, समझेंगे, रूल आपको पता रहेगा तो आप बना देंगे, ठीक है ना। ट्रांसलेशन भी हम ट्रिक से आपको बताएंगे जी, ठीक है। केवल आप जो आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किया जा रहा है उतना कीजिए, आपको अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। सेक्शन डी में आपको लिटरेचर आ जाता है। अब लिटरेचर देखिए यहाँ पे 4 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर के हैं, 2 क्वेश्चन पूछेंगे, 8 नंबर मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएंगे। आपको कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट कितना 14 वर्ड, मतलब 40 वर्ड में लिखना है। देखिए पहला क्वेश्चन कह दिया, फिर से दूसरा एमएमएल, ठीक है ना। तो ये रैट रेप वाला है, चूहे वाला, ये एमएमएल वाला है। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे लिटरेचर के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कराए हैं। बिल्कुल, अगर आप अभी कमेंट सेक्शन में आप हमें लिखते हैं, ठीक है ना, कम से कम सिर्फ 10 स्टूडेंट लिख देते हैं कि सर लिटरेचर वाले सभी क्वेश्चन आंसर कराइए जो इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड एग्जाम में अगर मान लेते हैं कोई क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट नहीं आया तो उस क्वेश्चन की जगह पे कैसे हम ट्रिक से ये टॉपिक लिख देंगे, ये आंसर लिख देंगे तो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप एक्सप्लेन करके हमें बताते हैं, आपका डिमांड होता है, तो हम बिल्कुल लिटरेचर पर हिंट जो आपका क्वेश्चन आंसर होता है इस पर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक करा देंगे। केवल आप साथ चाहिए मेरे, आप साथ हैं, सब हम करा देंगे, ठीक है। मैं चाहता हूं आप साथ हों। 8 नंबर का सबसे पहले लिटरेचर से हमें मिला। फिर से अब यहां पे देखिए, एक बात देख रहे हैं, 2 क्वेश्चन है, इसमें से एक करना है। फिर से यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, इसमें से एक कर देना है। फिर से अब कह रहा है कि एनी
कह रहे हैं ना आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द कितना 18 वर्ड, मतलब ये लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग आंसर 7 नंबर का ये पूछ लिया। और क्या कह रहा है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया है, इनमें से एक ही आपको बताना है। एक तो आपको पता चल गया रैट रैप में से है, ठीक है, एक तो गांधी जी वाला में से है, इंपॉर्टेंट है जी। अगला अब देखिए 7 नंबर ये भी मिल जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है रीड द फॉलोइंग, ठीक है ना, एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब देखिए ये एक आपको पैराग्राफ इस तरीके से देगा, अब पैराग्राफ के नीचे आपको ये क्वेश्चन दे देंगे 3, इसको आपको इसी पैराग्राफ में से आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो ये सप्लीमेंट्री में से आपको पूछा जाता है, कहेंगे तो ये भी हम कराएंगे जी। अगला ये आता है, देखिए सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे 3 सेंट्रल आइडिया कह रहा है, दिया है, एक लिखना है। मैं कहूँगा ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा, फर्स्ट और सेकेंड। कह रहा है ना माई मदर एट 66 आई थिंक ऑफ ब्यूटी, ठीक है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर लेंगे, बिल्कुल इन दोनों में से एक आपको मिल जाएगा। अगला कह रहे हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड में, फिर से 4 क्वेश्चन आपको पूछेंगे, ठीक है, सॉरी 2 क्वेश्चन 4 नंबर के, 8 नंबर मिल जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ना वाई शुड केयरफुली नेवर फाइंड द थर्ड लेवल अगेन, ठीक है। तो ये थर्ड लेवल से पूछा गया है, तो इस तरीके से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन देंगे, करना है, फिर से इसमें भी 2 करना है, 8 नंबर। फिर से अंतिम हमारा आता है 12वां प्रश्न, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 18 वर्ड। अब 18 वर्ड में इनमें से किसी का भी एक आंसर आपको दे देना है, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एनिमी, द एनिमी एक चैप्टर है, उससे यह लिया गया है। तो इस तरीके से ये आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, 7 नंबर में पूछे जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। तो अगर आप केवल ध्यान से समझेंगे, 7 नंबर, फिर से 8 नंबर, 15, 15 4 19, 19 6, 19 6 कितना होता है, 19 6 25, 25 7, 25 7 होते हैं 32। अब 32, ठीक, 32, अब 32 8, 32 8 40, 40 नंबर ना। अब ध्यान से आपको समझने वाली बात यह है कि केवल ये है, आपको केवल क्वेश्चन आंसर आपको 40 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है ना। 40 नंबर का क्वेश्चन आंसर। अनसीन पैसेज जो सेक्शन ए था, अनसीन पैसेज, वो आपको 15 नंबर दे रहा था। और जो एक आर्टिकल प्लस लेटर यदि आप तैयार कर लेते हैं तो 20 नंबर उसका। तो आप अगर देख सकते हैं, केवल ये तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको तो तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो 40 20 60 70 75, मतलब 75% केवल इसी से मिल गया। ग्रामर यदि आपको हार्ड लगता है, नहीं भी करते हैं, तो भी 75 नंबर तो यूं ही मिल गया। अगर केवल 75 नंबर मिल गया ना, 25 नंबर में से 15 नंबर केवल ग्रामर सेशन आप तैयार कर लेते हैं। जैसे कि क्या ग्रामर में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स तैयार कर लेते हैं, फिर से ट्रांसलेशन आप कर पाते हैं, तो आपको वहां से फिर से 15 नंबर मिल जाएंगे। 85-90% तो ऐसे ही आप इंग्लिश में ला पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप बात समझ के होंगे। तो इन सभी पर आपको फोकस करना है। आपको यदि क्वेश्चन आंसर पर वीडियो चाहिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बता दीजिएगा, ठीक है ना। बताएंगे ना, कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा, हम क्वेश्चन आंसर पर भी वीडियो आपको ला देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे बहुत ही अच्छा लगा अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं। तो इसी तरीके का अगर हिंदी का भी आपको मॉडल पेपर देखना है तो कमेंट सेक्शन में ये भी बात हमें बताइएगा। अदरवाइज चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। हाँ, एक खास बात है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पे आपको जो भी आवश्यक सूचनाएं होंगी, PDF नोट्स होंगे, वीडियो होंगे आवश्यक, वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। दूसरी बात, सभी सब्जेक्ट का लिंक है, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।